आपको तो अपने क्वेश्चन ऑलमोस्ट होने वाले हैं डन, जहां तक मैं कराने वाला था आपको। तो ये देखो, बाकी चीजें तो क्या होती है, मैथ्स होती है। और मैथ्स आपको आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, यार चलो इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर देते हैं, है ना। तो जैसे ये आपको एल दिया हुआ है, ये जो है आपको एल दिया हुआ है, ये एंगल मान लो थीटा, क्या दिक्कत है, इसको थीटा मान लिया मैंने, है ना। अब ये दिया तो नहीं हुआ थीटा, पर मान लिया अपन ने कि भाई ये थीटा है। और ये स्मॉल एम का मास यहाँ रखा हुआ है, एक स्मॉल एम का मास, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर ये नीचे आता है, जैसा कि इसने दिया हुआ है कि इफ द फ्रिक्शनल फोर्स बी कैपिटल एफ, अच्छा ध्यान रखना इसमें कि फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एफ दिया हुआ है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपको कैपिटल एफ दिया हुआ है। देन बॉडी विल रीच द बॉटम विद वेलोसिटी, तो यहाँ कितनी वेलोसिटी होगी ये बतानी है आपको, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप काफी तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, जो मैंने पहले भी बताई थी। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत आसान है। वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक डेल्टा के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैंने पहले आपको बताया हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा आसान मेथड है ये। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मुझे बताओ कि ये बॉडी यहाँ रखी हुई है, तो इसका इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा विद द सरफेस, बोलो भाई फटाफट जल्दी से। एम जी साइन एम जी थीटा। साइन थीटा। एम जी साइन थीटा, है ना। ऐसे कुछ चीजें अपन को क्या रटनी भी चाहिए। अगर मैं अब ये बॉडी अगर नीचे की तरफ मोशन कर रही है, तो नेट फोर्स कितना होगा बोलो। एम जी साइन एम जी थीटा साइन थीटा इक्वल टू माइनस एफ। एफ। हाँ, ये अपन को इसमें क्वेश्चन में कैपिटल एफ जो है वो फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है, कैपिटल एफ क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स। तो नेट फोर्स कितना होगा, एम जी साइन थीटा माइनस कैपिटल एफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब ये फोर्स जो है, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। तो ये नेट फोर्स और इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो आपका एल है, एल। एल है। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, और ये एल आ गया। ठीक है, अब ये बॉडी यहाँ पर जो है वो रेस्ट में थी, तो यहाँ पर रेस्ट में थी, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। ठीक है जीरो। भाई। और मान लो जब ये बॉडी यहाँ पहुंची इस जगह, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v। तो अगर इसकी वेलोसिटी v थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क वर्क ये रहा। तो वर्क कितना है, वर्क अपन लिख दें, वर्क कितना है अपना, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इंटू एल, ये तो वर्क हो गया। वर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब बाद में जितनी थी और पहले जितनी थी। तो बाद में कितनी है आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर है, और पहले कितनी थी, 0। एंजल समझ में आ रहा है। सर सर एम जी के आगे जीरो माइनस क्यों लगाया आपने? कहाँ लगाया, कहीं भी सर तो नहीं। माइनस। नहीं नहीं, ये माइनस का ये नहीं। सर ये वर्क हाँ बोलो बेटा। सर ये अभी जो आपने समझाया ना, लास्ट में समझा दीजिए वापस। हाँ, ये एक थ्योरम होती है, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी मतलब होता है वर्क डन, यानी कोई भी बॉडी जब डिस्प्लेस होती है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें फोर्स इनटू दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो ये जो वर्क डन होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पहले बाद में माइनस पहले वाली। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², मैंने आपको पहले ही बताया था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर तो ये रेस्ट में, तो रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। यहाँ पर तो रेस्ट में ना, तो रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। अब जैसे वो यहाँ पहुंची, तो मान लो वेलोसिटी कितनी है उसकी, v। तो अगर v वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv²। समझ में आया। तो मैंने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W माने वर्क डन, डेल्टा माने चेंज, और के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई एंजल, W मतलब वर्क, यस यस सर। तो ये तो वर्क हो गया। डेल्टा मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब बाद में से पहले वाली को माइनस करना है। तो बाद में कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पहले कितनी थी, 0। ठीक है एंजल, ठीक है।
अब Yes, इसको अपन आगे करते हैं, देखो तो क्या आएगा mg। अच्छा मैं आपसे कहूं कि यहाँ से बताओ कि साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा कितना होगा इस ट्राइंगल में, साइन थीटा कितना होगा बताना जरा, 1/2 बोलो जल्दी से, फटाफट, फास्ट, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाना। एंजल, चिन्मय, चिन्मय जल्दी से बताओ इस ट्राइंगल में साइन थीटा कितना होगा, मैं ही पढ़ा दूंगा इतनी टिक्नोमेट्री तो आपको। बोलो भाई, वॉइस नहीं आ रही क्या? अरे यार ये लोग कॉल कर देते हैं, दिक्कत करते हैं हमें। चलो sir, sin theta will साइन be थीटा बता दो। perpendicular upon base. हाँ तो आय हाँ बेस नहीं, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। Sorry, sir, Perpendicular by हाइपोटेनियस, perpendicular वेरी गुड, ये height. आएगा h बाय एल, वेरी गुड। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो आप, तो देखो एम जी साइन थीटा की वैल्यू रख दो h बाय एल माइनस एफ, ठीक है, ये तो ये वैल्यू हो गई, एल यहाँ पर पहले से ही था, और 1/2 mv²। अब तो कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। अगर मैं एल यहाँ पर, एल में क्या ले लूँ, एल एल्शियम ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा एम जी एच माइनस एफ एल, ठीक है भाई, और ये एल बाय एल, और ये 1/2 mv², इस एल से एल कट जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, ट्वाइस ऑफ एम जी एच माइनस एफ एल, ये हो गया डिवाइड बाय m, और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो ये जो खतरनाक खतरनाक से दिखते हैं, ऐसा कुछ खतरनाक इनमें है नहीं, अगर आप लॉजिकली सॉल्व Sir, करोगे तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो। बस एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, मैं भी समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, द टेबल इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको 3 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 हर्ट्ज। देन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको 0.72 का, ठीक है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा, अभी मैं आपको सिखाता हूँ। एम्पलीट्यूड ऑफ द टेबल एट विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन, ये बताना है। जी आपको दिया हुआ है 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जी आपको दिया हुआ है 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताना है आपको इसमें। तो देखो आपने वो देखा है सी में जो वेव्स बनती है, देखी है आपने इसे, ये सर Yes, देखी sir. थी। ऐसे बनती है ना वेव्स। तो क्या है, मान लो एक टेबल यहाँ रखी हुई है, एक टेबल है यहाँ पर, मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, एक टेबल यहाँ रखी हुई है। अब देखो टाइम के साथ होगा क्या, जैसे ही वेव्स आएगी तो एक बार में तो ये टेबल नीचे आ जाएगी, कभी ये टेबल यहाँ आ जाएगी, कभी ये टेबल यहाँ चली जाएगी, कभी यहाँ आएगी, कभी यहाँ आएगी, होएगी नहीं होएगी, ऐसे अप डाउन Yes, होएगी, sir. तो उसमें वेव्स हैं, ठीक है। तो इसने, तो ये जो है अगर अपन ले कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन है, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना इसका, यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, जिसको मैं कैपिटल ए से बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। थोड़ा सा है, समझ में आ जाएगा आपको, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी, समझ में आ रहा है। इसकी इक्वेशन है, x मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ये x तो डिस्प्लेसमेंट होता है, a होता है आपका एम्पलीट्यूड, और ये जो साइन ओमेगा टी है ये होता है इसका हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। अगर साइन ओमेगा टी ना हो तो ये तो लीनियर मोशन होगा ए के साथ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। यानी अगर ए की वैल्यू 2 मीटर हुई तो एक्स की वैल्यू भी 2 मीटर, ए की वैल्यू 6 मीटर हुई तो एक्स की वैल्यू भी 6 मीटर, तो ये तो लीनियर मोशन टाइप का कुछ हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ठीक है ना, बोलो यस नो। Sir, ये एक और बार समझा दीजिए.
हाँ ये थोड़ा सा आगे का है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ जाओगे। कोई भी बॉडी जब सिंपल, सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है कि कोई भी बॉडी एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करे। जैसे कि एक ये फिक्स टाइम इंटरवल है टी, तो टी टाइम इंटरवल में बॉडी ऊपर नीचे इस तरह से जो टेबल है, पर उस टेबल उसके साथ ये रेस्ट में है, ये आपस में रेस्ट में है, ये ब्लैक और रेड आपस में रेस्ट में है, ठीक है, ये यहाँ पर भी इसके साथ ये रेस्ट में है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो क्या होता है कि कोई भी बॉडी इस तरीके का मोशन करे कि वो मोशन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ गई ये बात? फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या हो, रिपीट यस हो, सर। उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फॉर्मूला, यानी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी करती है उसकी डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओमेगा तो आप जानते हो, ओमेगा तो आपने पढ़ा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी होता है यस सर। ना, पढ़ा हुआ है, थोड़ा जानते हो आप। स्मॉल टी क्या है, टाइम है कोई, ठीक है। और ओमेगा इजिकल टू क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, सुना है ना, ओमेगा इजिकल टू 2 पाई एन। ओमेगा इजिकल टू 2 पाई एन एक फॉर्मूला होता है ना, फ्रीक्वेंसी जहाँ आती है एफ, एन की जगह मैंने एफ लिख दिया फ्रीक्वेंसी, Yes, sir. ठीक है। तो यस सर। अगर देखो मैं इसमें इसको डिफरेंशिएट करूं dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी क्या आएगा बोलो, ए, बोलो आता है आपको? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। हर्षित आता है ना? Yes, sir, आता ठीक है। है। तो ये जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस ओमेगा टी। और इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ओमेगा टी का तो क्या 1। होगा, ओमेगा। समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा ऐसा है, बट देखना सीखने की कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो क्या चीज मिलती है अपन को, क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है बोलो? वेलोसिटी। वेलोसिटी मिलती है, वेरी गुड, ये वेलोसिटी हो गई। अब अगर इसका दोबारा कर दूं, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में Acceleration. क्या करने मिलेगा मेरे को, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो देखो इसका Acceleration. मैं दोबारा करूंगा ना, तो ए ओमेगा तो यहाँ आ जाएगा। अब ये कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के साइन ओमेगा टी, और इस ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी। समझ में आया? ये मेरे पास आ गई एक्सेलरेशन। क्या आ गई मेरे पास, ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन की अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू बोलो कितनी होगी इस एक्सेलरेशन की? तो ए तो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो साइन की मैक्सिमम, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू One. कितनी होती है? 1 होती है, Sir, ठीक है, one होती है। 1 होती है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं ओनली, मोड लगा दूं, तो इसमें मोड जब आप किसी का भी लगाते हो तो कौन सी वैल्यू आती है, ओनली पॉजिटिव। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, ए ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. ठीक है। अब ये इस एक्सेलरेशन के कारण, इस एक्सेलरेशन के कारण अगर मैं फोर्स निकालूं, यानी देखो ये जब वेव चल रही है ना, तो इस वेव के कारण इस टेबल पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है इस वेव के कारण, तो कितना फोर्स लग रहा है बोलो, इसका मास और इनटू ये वाली एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कितनी है, ए ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बेटा? बोलो ना यार एक बार यस यस, तो थोड़ा बहुत Yes, sir. समझ रहे हो? ये मैंने क्या निकाला है कि जब ये वेव चल रही है ना, तो इस वेव की चलने के कारण इस टेबल पे कितना फोर्स लग रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। अब ये टेबल जो है वो स्लिप नहीं हो रही, इस फोर्स के कारण भी ये टेबल स्लिप नहीं हो रही। तो क्यों नहीं स्लिप हो रही, इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा बोलो जरा सा मुझे, कौन फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा फोर्स। होगा, Frictional फ्रिक्शन force. फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। बस, तो ये वो वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। तो देखो इसकी वैल्यू मैंने रखी एफ एम ए ओमेगा स्क्वायर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर, यही होती है ना बेटा। तो और आर की वैल्यू क्या होती है, एम जी, तो ये आ गया म्यू एम जी। समझ में आ रही है बात? इस एम से इस एम को यस। हटा दो, ठीक है। तो ये आ गया ए ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू म्यू, म्यू और जी, ठीक है। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि
इस ए की वैल्यू कितनी होगी। एम्पलीट्यूड पूछा है उसने, एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा म्यू जी डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा नीचे चला जाएगा ना तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो देखो अपन को सारी वैल्यू दे रखी है, देखो ये हो गया म्यू, ये हो गया जी, ओमेगा स्क्वायर मतलब ये 2 पाई एफ का स्क्वायर, तो 2 पाई एफ का स्क्वायर, तो देखो म्यू जी 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी है देखो 0.72, जी की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 10, 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, ठीक है, और एफ की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है मेरे को 3 हर्ट्ज। यस, तो ये 3 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। तो आई थिंक 0.02 कुछ करके इसका आंसर बनेगा मीटर में। एम्पलीट्यूड क्या था, डिस्टेंस ही तो थी ना, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या थी यस मीटर, सर। Yes, sir. ठीक है। मैंने आपको बताया बेटा, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने सिखा दिया कि थोड़ा आइडिया, मतलब आप मेरे पढ़ाने का जो मैं आपको पर्पस बता रहा हूँ, पर्पस ये है कि कॉन्सेप्ट को कैच करना है आपको। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि भाई ये जो वेव चल रही है ना एसएचएम की वेव, ये वेव इस पे इतना फोर्स लगा रही है पर ये स्लिप नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं स्लिप हो रहा, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये बैलेंस हो रहा होगा, किससे बैलेंस हो रहा होगा, फ्रिक्शन से बैलेंस हो रहा होगा, तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आप बैलेंस कर दो, आपका आंसर आ गया। भले ही क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा है बट, सर हाँ बोलो, पूछो। सर एक बार आपने जो ये डिफरेंशिएशन करा है ना ये बता दीजिए। हाँ देखो, डिफरेंशिएशन का यहाँ सिखाता हूँ अलग से। जैसे इस थीटा, थीटा की वैल्यू है, और सिखाता हूँ, टाइम है ना मेरे पास। देखो जैसे मान लो एक सर्कल में कोई बॉडी चल रही थी, वो यहाँ थी, यहाँ से चल के इधर आ गई, ठीक है, तो उसने सेंटर पे थीटा एंगल बनाया और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम था टी। तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है थीटा, पर यूनिट टाइम मतलब टी, तो थीटा की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ मैं, ओमेगा टी। ये आ गई बात समझ में, ये आ गई, यस सर। ठीक है। तो इस ओमेगा की वैल्यू, यहाँ थीटा की वैल्यू मैंने ओमेगा टी रख दी, या ओमेगा टी रख दी। अब ये मान लो y बराबर मुझे दे रखा है साइन ओमेगा टी, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है मुझे, t के रेस्पेक्ट में करना है। तो dy बाय डी टी, तो dy बाय डी टी मतलब साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, हो गया यहाँ तक। पर अब इस यस ओमेगा सर। ओमेगा टी का भी तो होगा ना, तो अब इस ओमेगा टी का जब आप करोगे कि भाई डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा इसमें से, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टी का टी के रेस्पेक्ट में कितना होगा बोलो, 1। 1 होगा, ये 1. 1 आ गया, आया नहीं आया करना, आ गया, ठीक है। यस सर। अब मान लो आपको दे रखा होता है कि y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, तो डी वाई बाई डी टी करो, तो डी वाई बाई डी टी कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ओमेगा टी हो गया। अब ओमेगा टी का क्या होगा ओमेगा, ठीक है ना, तो ये आ गया माइनस ओमेगा और ये साइन ओमेगा टी, आया नहीं आया, यस ठीक है। सर। बस यस ये सर। चीज यहाँ पर करी हुई है, आ जाएगा, करते करते चीजें सब आ जाएगी। अब आज इतना आ गया आपको, इतने महीनों में पढ़ते पढ़ते जब इतनी चीजें आपने सीखनी है तो चीजें और आती जाएगी आपको, और समझ में आती जाएगी, ठीक है। बस अब ये बाकी क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो उनके, अगर पहले आप लोग ट्राई करो, कल शाम तक में उनके कोई आंसर आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, जो भी उनके आंसर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो क्या उनके आंसर भेज दूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है यार। ठीक है भाई, एंजल, हर्षित, ओके, Yes, sir. है ना, Thank you, sir. थैंक यू। और अब इनको अच्छे से स्टडी कर लेना और पेपर देना है आपको ये वेकेशन के बाद, है ना।